नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहुं। नमः शिवाय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अल्टीमेट चर्चा चल रही है तत्समय की योग्यता। तत्समय से शुरू कर रहे हैं। तत्समय मैंने उसी समय, तत्समय मैंने उसी समय, मैंने आगे पीछे का समय काम नहीं आता इसमें। आगे पीछे का समय नहीं, जिस समय जो विकल्प आए ना, इतना स्वाधीन होता है कि हमारे प्लान के अनुसार ही नहीं आता वो। हम तो बहुत अच्छा प्लान बना रहे थे, आज बहुत अच्छे भाव आएंगे, सुबह से तैयारी कर रहे थे, भगवान के सामने आए, उस समय की योग्यता नहीं थी तो परिणाम अच्छे नहीं आए। और आज तो ऐसा लग रहा था आज दिन भर से मूड ऑफ है, मूड ऑफ है, मूड ऑफ है, क्या होगा भैया, आज तो शायद प्रवचन कैसे सुनेंगे। और तत्समय की योग्यता में प्रवचन बढ़िया सुनाई दिया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तत्समय की योग्यता पकड़ में आ रही, तो तत्समय की, इसमें एक ज्ञान और वैराग की चर्चा है। इसमें ज्ञान वैराग क्या है? किसी भी योग्यता का भरोसा करने लायक नहीं है। क्या बोला? किसी भी योग्यता का भरोसा करने लायक नहीं है। इसको क्या करके कहना है? पर्याय दृष्टि छोड़नी है ना। योग्यता भरोसा करने लायक नहीं है। क्या बोला हमने बेटे? हाँ, बराबर, बोलो, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा, सही बोला। योग्यता नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुजराती छो? गुजराती फावे छे? नहीं, चाल कोई नहीं, तो ठीक है। अच्छा, अभी तो इंग्लिश मीडियम हो गया था, गुजराती हिंदी एक बराबर हो गई। कोई बात नहीं, डरना नहीं। हाँ, अभी सुनने जैसी बात है। बोलो, आपको लगता है एक समय पहले की योग्यता है मांसाहार करने की है शेर की? बोलो, क्या भरोसा करोगे आप? एक समय पहले मांस खाने की योग्यता वाला जीव, एक समय पहले सप्त व्यसन करने वाला जीव, अंजन चोर, सुनो, योग्यता भरोसा करने लायक नहीं है। धन्य आचार्य देव, उसको दीक्षा दे दी। एक समय पहले प्रथमान युग से पुष्ट कर रहा हूँ इस बात को। एक समय पहले भावलिंगी संत सत्यकी मुनिराज, ज्येष्ठा आरिका पंचम गुणस्थानवर्ती भावलिंगी आरिका, एक समय पहले दोनों निर्दोष, और पानी बरसा, आरिका कपड़े भीग गए और गुफा में आ गई कपड़े चेंज करने के लिए, निचोड़ने के लिए, और वहाँ वो सत्यकी मुनिराज विराजमान, दोनों भावलिंगी। और एक क्षण में विकार उत्पन्न हो गया और गर्भवती हो गई। योग्यता भरोसा करने लायक नहीं। ये पर्याय दृष्टि तोड़ने के लिए बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अभी चलो आगे।
धन्य है वो। गलती होना सुनना सभी लोग, इतनी ब्लंडर मिस्टेक हो गई तो ऐसे को तो निकाल देना चाहिए, प्रायश्चित देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, कपड़े पहना देना चाहिए, कि नहीं नहीं, गलती की योग्यता भी भरोसा करने लायक नहीं है। इतनी ब्लंडर मिस्टेक होने के बावजूद भी फिर आने के बाद प्रभु हमसे ऐसा दोष हो गया, योग्यता बदल गई। दोष होने की योग्यता अलग थी, लेकिन दोष छुपाने की योग्यता नहीं थी। क्या कमाल है, कुछ कहा मैंने? दोष होने की योग्यता अलग है, वो कोई गलत नहीं है, दोष होना कोई गलत नहीं है। पॉइंट पकड़ो, दोष होना अपराध नहीं है जैन शासन में, लेकिन दोष को छुपाने की योग्यता तेरे मोक्ष मार्ग से दूर कर देती तेरे को। गुरु के सामने निवेदन कर दिया, ज्येष्ठ आर्यिका के साथ हमारा ऐसा ऐसा हो गया, ज्येष्ठ आर्यिका ने भी बता दिया ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। गुरु ने उनको 9 महीने के लिए चेलना के पास पहुंचा दिया, शरणी को चेलना है ना, उनके पास पहुंचा दिया। उनके घर में गुप्त रूप से रहो, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब वापस आर्यिका बन जाना। लोग गजब देखो, वापस आर्यिका और उनको अगले ही दिन फिर से दीक्षा, सत्यकी मुनिराज को, सत्यकी मुनिराज को अगले फिर दीक्षा। आप समझ सकते हो, 2 दिन पहले ऐसी गलती करी हो और उनके पांव पखारे जा रहे हो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार जस शुद्ध है, हमारा घर आंगन पवित्र करो। कौन से कह रहे हैं? 2 दिन पहले इतनी बड़ी मिस्टेक करने वाले से पधारो प्रभु, चरण रज मस्तक रहो। योग्यता भरोसा करने लायक नहीं है। सुनो, बहुत सारे रिजल्ट है इसमें। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, हमारे परिणाम ठीक रहते हैं, हमारे परिणाम ठीक रहते हैं, हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सुनो, वर्तमान परिणामों की योग्यता के भरोसे मत बैठ जाना। इसलिए चरणानियों की 9 वार जरूरी है, सिर पर गुरुओं का अनुशासन जरूरी है, साधर्मियों की संगति जरूरी है। एक बहुत सुंदर पाठ है, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ने जैसा पाठ है, उसका नाम है कर्तव्याष्टक। मोक्ष जाने के लिए क्या क्या करने योग्य है उसकी लिस्ट है उसमें। मोक्ष जाना हो तो क्या क्या कंपलसरी है, कर्तव्याष्टक, इतना होना चाहिए। आज बहुत छोड़ देते हैं, अरे क्या इसमें क्या, हम तो गायक हैं, हम तो गायक हैं। गायक नहीं, गायक के साथ इतने कर्तव्य हैं। मैं उसके भी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मुझे देखे, अच्छा परिणाम का भी भरोसा करने लायक नहीं है और बुरा परिणाम के बल पर किसी को दीनहीन देखने लायक नहीं है। अपने भी बुरे परिणाम हो जाए तो अपने को भी दीनहीन देखने लायक नहीं है। परमात्मा बहुत बड़ा है। बोलो भाई, हीरा हाथ में बढ़िया है, सुरक्षित शुद्ध, तो चंचलता से चलने लायक नहीं है। हीरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गटर में गिरने पर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कैसे चलोगे? बोलो, हीरा ऐसे रख के चलोगे बराबर इधर, लेकिन गटर में गिर ही जाए तो छोड़कर भागने लायक नहीं है। वैसे गिराना नहीं चाहिए, गिर जाए तो भागना नहीं चाहिए। हीरा तो भगवान है। गायक तो गायक है, प्रभु तो प्रभु है। पहले इसकी वैल्यू रखो। परिणाम नहीं गिरना चाहिए, ये प्रिकॉशन। गिर जाए तो भी टेंशन नहीं। मैंने सप्तरी की घटना सुना दी। ओहो, आपको एक गजब बात बोलूं, प्राय करके चौथे काल की बात करूं, प्राय करके जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो अवधि ज्ञानी होते हैं। अवधि ज्ञानी दीक्षा देने के पहले भी नक्की करते हैं कि इसका भवितव्य कैसा है, ऐसा ना हो कल को गड़बड़ हो जाए, तो भवितव्य क्या ऐसा देख लेते हैं, लक्षण देख लेते हैं। अभी मैं एक बात बताऊं आपको, रिपोर्ट समंत स्वामी की दीक्षा हुई और उन्हें दिखाई दे रहा है कि 25 साल बाद इनको एक भयंकर रोग होगा, फिर शिवालय में जाके खाना पड़ेगा। वो सब घटना मालूम है ना, शिवालय में जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। कितनी गड़बड़ है। तुम क्या करोगे? बोलो, शिव जी की आरती करोगे, वहाँ खाओगे, वहाँ बैठोगे, वहाँ जय जयकार करोगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे, लाओ देते जाओ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अब अवधि ज्ञान में झलक रहा है,
झलक रहा है, और फिर भी आचार्य परमेष्ठी ने उनको दीक्षा दे दी। क्या 25 साल बाद जो गलती होगी उस समय की योग्यता एक समय की है, आएगी और चली जाएगी, लेकिन जो 25 साल तक प्रति समय प्रचुर सुसंवेदन होगा, 3 का साथ चौकड़ी का अभाव होगा, उससे हम आपको वंचित नहीं कर सकते। हम आपके कर्म काटने में बाधक नहीं बनेंगे, आप तब तक कर्म काट, उस दिन होगा उसका प्रायश्चित दे देंगे, उस दिन गलती होगी हम प्रायश्चित देंगे, लेकिन अभी आपको दीक्षा दे देंगे। क्या गजब है। अब मैं प्रथमानियों के कितने प्रसंग सुनाऊंगा आपको, तब आपको पता लगेगा आचार्य परमेष्ठी कितने ब्रॉड मेंटलिटी वाले होते हैं। 8 साल के बालक को दीक्षा देना कितना कठिन काम है। यदि मैं किसी पराये बच्चे को, पराये बच्चा समझ गए, जिसमें आपका अपनापन नहीं है, पराये का, उस बच्चे को तुम्हें जिम्मेदारी दे दूँ, पालो इसे, पंडित बहुत चंचल छे तूफानी छे, अच्छा, और तुम्हारा होता तब। और धन्य आचार्य परमेष्ठी 8 साल के बालक को दीक्षा दे करके रखते हैं। बच्चा चंचल भी होता है, खेलने का मन होता है, खाने का होता है, सोने का होता है, रोने का होता है, सब कुछ होता है। उस बालक को कैसे पालते होंगे सोचो। कोई बात नहीं बेटे, योग्यता एक समय की है। देखो इतनी बात समझ में आ गई सबको। योग्यता, हाँ बोलो बेटे, भरोसा करने लायक नहीं है। अपनी योग्यता भी और दूसरे की भी योग्यता। आपको बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री का श्रद्धा का विषय है। उन्होंने कभी किसी को ऐसा नहीं लगा ये घोर विरोधी है तो निगोच चला जाए, नरक चला जाए, इसका बुरा हो जाए, काय का धर्मात्मा, काय का कुछ नहीं। एक समय की पर्याय है, फरी गई। एक समय में विकार छे, भूल एक समय ની पर्याय नहीं छे, गई। आत्मा से प्रेम करो, गजब हो गया। उनका तो नाम ले रहा हूँ, अपने को ये अप्लाई करना है और करते हो। जहाँ जहाँ अप्लाई करते हो वहाँ सुख से रहते हो। लेकिन भाई इतना फर्क है कि तुम जिसे अपना मानते हो ना, वहाँ अप्लाई करते हो। सब सारे विश्व को अपना नहीं मानते। तत्समय की योग्यता विश्व मैत्री करना आने वाली है। क्या 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 बोला? विश्व मैत्री समझते हो? यूनिवर्सल फ्रेंडशिप विश्व मैत्री। सभी भगवान है, भूले हुए भगवान है, कोई बात नहीं। अभी आपको बहुत कंप्लेंट है, पंडित जी उन्होंने मेरा मूड ऑफ करा दिया, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा। ये रुक फिर से पढ़। तत्समय की योग्यता, एक समय की योग्यता को देखकर अपनी योग्यता बर्बाद मत कर। जल्दी क्या कि दृष्टांत तो बहुत होंगे, दृष्टांत देख लेना। आप जब जब दुखी होते हो एक समय की योग्यता को भूल कर दुखी होते हो। पंडित जी हम जिंदगी में एक बार इनके यहाँ गए थे, एक बार उस दिन उन्होंने हमें पानी तक को नहीं पूछा। समझ लो, पानी तक को नहीं पूछा। बोलो आज क्या करना है आपको, बोलो। पंडित साहब 25 साल हो गए, हमको ऐसे वैसे नहीं है, हम गए गुजरे नहीं है, इन जैसे लोग तो बहुत देखे हमने। क्या सोच रहे हो तुम 25 साल से? ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात कहना है मुझे। यदि इस तरह का विप्लव, इस तरह की विचारधारा चलती है तो आपका तत्व ज्ञान की हार हो गई। तत्समय की योग्यता को आप भूल गए, ये आपके तत्व ज्ञान की हार है। आपकी पंडिताई चतुराई की बात है। टोटर भाई साहब क्या बोला है? चतुराई की बातें बनाता है, चतुराई की बातें नहीं बनाओ। बिल्कुल, इसको मैं वर्कशॉप कहता हूँ। आपके पास जो हो लिखो और सॉल्व करो इसे। जैसे अपना अकाउंट सॉल्व करते हैं ना, हिसाब मिलाना है, 100 करोड़ पे पहुंचाना है, 50 करोड़ पहुंचाना है, तो कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ऐसे 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 हिसाब लगाते कि नहीं लगाते? लिखो भाई लिखो, इतना पैसा वहाँ से आएगा, इतना से ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे सॉल्व करो अपने को। हमसे पूछे तो हम तो 1 सेकंड में करेंगे। देखो बोलो, वो पानी पिलाता नहीं है या वो पिला नहीं सकता है? बोलो, हम आपके घर आए तो आप हमारी प्रतिष्ठा कर नहीं सकते या प्रतिष्ठा करते नहीं हो? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पंडित जी हम किसी घर जाते, इतना तो बनता है नहीं। सुन, इतना बनने का हिसाब ही नहीं है। यदि पुण्य का होता है, नहीं हो, पानी नहीं मिलना तो नहीं मिलना, वो एक क्षण की बात है। हो सकता है उसके बाद 25 वर्ष उसने खूब पानी पिलाया,
हमें वो दिन याद आता है, इसने पानी नहीं पिलाया, इसने जय जिनेन का जवाब नहीं दिया, अपने आप को बड़ा सेठ समझते हैं। तुम क्या हिसाब लगा रहे? बोलूँ कुछ? फिर कल भी बोला था, आज फिर बोलो, जो तत्समय की योग्यता समझ लेना, 100% शांति आए तो बोलो 100% शांति। योग्यता का विचार करे बिना नहीं आएगी, नहीं आएगी। टोटोमैजी साहब ने कहा है, तेरे भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। वो भवितव्य की अपेक्षा का, फ्यूचर की अपेक्षा, लेकिन योग्यता ही ऐसी है इसलिए तेरा भवितव्य ऐसा है। आई अपन वापस चलते, विचार करना, वो करता नहीं है या कर नहीं सकता है। एक तरफ दूसरे तरफ को सुखी करता नहीं है या सुखी कर नहीं सकता, तो तुम फिर सुख की एक्सपेक्टेशन क्यों रखे बैठे? इसका मतलब आज से ही वर्कशॉप चालू, सबके पास होंगे दर्द। पंडित साहब, वैसे तो मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, लेकिन पत्नी तो अपनी पार्टनर है इससे तो एक्सपेक्टेशन बनती है। पति देवता जब जब धमकी देते इसी बात की धमकी देते, देख मैं कितना कमाता हूँ, कितना मोटा आसामी हूँ, मैं कितना हूँ, और तू मेरी केयर नहीं करती। अब फिर पूछ रहे वो केयर करती नहीं कि कर नहीं सकती? सोचो जरा शांति से, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। तत्समय की योग्यता का विचार करो, बस खत्म हो जाएगी बात। पॉइंट नोट किया जाए, तत्समय की योग्यता का विचार आएगा नहीं, करिए, इसका नाम पुरुषार्थ। करिए, समझ गए? करिए, करिए कह रहा हूँ, जानबूझ के। ये चरणानी योग समझ लो, चाहे पुरुषार्थ समझ लो, चाहे तत्वाभ्यास का पुरुषार्थ समझ लो। मैंने एक दृष्टांत दिया था भैया को, समझ गए? इस बच्चे को दे देते। आपको ABCD आती है कि नहीं आती? आती है। A to Z एक श्वास में बोल सकते हो विदाउट ब्रेक? ABCDEFG ऐसे। वाह, बराबर। अब उल्टा बोलो इसी को, आती तो है ही आपको भैया, लेटर पूरे आती ना आपको, तो इसको उल्टे फ्लो में बोलिए आप। हाँ कोई बात नहीं, आप बोलो, कोई भी बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? आपको तो इंग्लिश अच्छी आती है ना, बोलो, उल्टे फ्लो में बोलो। कुछ समझे मैं क्या कहा है? मैं जानता हूँ उल्टे फ्लो में भी आप बोल सकते हो। सीधे फ्लो में बोलने पर आपको लेटर दिखते तक नहीं है, लेकिन उल्टे फ्लो में देखना पड़ रहे हैं आपको। UVXYZ ऐसे ऐसे करके देख रहे हो तो अब उल्टा बोल पाओगे, और जितने दिखेंगे तो बोल पाओगे। समझ में आया कुछ? तत्वाभ्यास करने में पुरुषार्थ क्यों है? तत्समय की योग्यता का बुद्धिपूर्वक विचार करोगे तो आ जाएगा विचार। और फिर मैंने कल रात को जाते जाते क्या कहा था, फिर वो ऑटोमेटिक होने लगेगा, माइनस करना नहीं पड़ेगा, माइनस होने लगेगा, लेकिन पहले करना पड़ेगा आपको। ये बुद्धिपूर्वक का तत्वाभ्यास का, ये पुरुषार्थ का ये है। इसलिए अपन बारंबार सुनते हैं, बारंबार पढ़ते हैं। और देख लो अभी ऐसा नहीं है, जो लोगों को यू टर्न आया, यू टर्न समझ गए, पहले अपन ने कभी सुना नहीं था गुरुदेव को, अब सुनने लगे, तो ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक माइनस हो रही हैं आपको। सोच ऑटोमेटिक माइनस हो रही, नहीं हो रही ऐसी बात नहीं है। पहले अपन कुछ तो भी खाते थे, अब नहीं खाते। पहले तो कहीं भी चले जाते थे, अब नहीं जाते। पहले तो इधर उधर के देरासर में जाते थे, अब नहीं जाते। तो चेंज नहीं आया, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट हो लॉस हो कोई बात हो तो झट विचार आता है, क्रमबद्ध है, तो ऑटोमेटिक होने लगा। लेकिन आप अब जमावट करके करो इस बात को। तत्समय की योग्यता बता दिए मैंने, आपको क्षोभ नहीं आएगा। चलूँ अब तो आगे चलें। तत्समय की योग्यता में, तत्समय की वजन काय पे दे दिया आज हमने? कल योग्यता पे वजन दिया था, आज हमने काय पे वजन दे दिया? तत्समय की। आगे पीछे की नहीं, आगे पीछे की नहीं। अभी मैं बोलता हूँ, कोई बात नहीं, आप तो छोड़ो, उस चक्कर को छोड़ दो, उसको बंद ही कर दो बेटे, इसको बंद ही कर दो। जब मैं कहूँगा तब चालू कर देना उसका। अच्छा वो दिख, मेरा प्रवचन दिख रहा है क्या उधर से? अच्छा मुझे क्या बोला, मैंने सोचा वो पेपर दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, शांति है। तो आप मुझे देखो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत काम की बात है। अभी मुझे, क्योंकि अपने पास पीरियड कम है, यदि मेरे पास 10-25 पीरियड होते तो मैं इसे एनलॉर्ज करता बहुत सारा, लेकिन अभी काम की बात जरूर मुझे शेयर करनी है। इसका मतलब समझ में आया? योग्यता ही कारण है। अल्टीमेट पे आ गए पर वापस, योग्यता ही कारण है। नाराज नहीं होना, उल्टा नहीं पकड़ना। इतनी बात कह देने की बात कह रहा हूँ मैंने, आप ये सारे प्रवचन को सांगोपांग समझना। इसका मतलब
मन कारण नहीं है, वचन कारण नहीं है, काय कारण नहीं है, निमित्त कारण नहीं है, पैसा कारण नहीं है, वस्तु कारण नहीं है, तत्समय की योग्यता कारण है। अब जल्दी जल्दी बोल गए हम। सुनो, योग्यता का विचार करने वाला कभी दुखी नहीं होता, और मन, वचन, काया, चेयोपसम, निमित्त, सामग्री का विचार करने वाला दुखी होगा। फिर से बोलूँगा मैं, मुझे पता कुछ समझ नहीं आया। आजा ऋषभ, आगे आजा। हाँ, आजा, बैठ जा। ठीक है, समझ में आया? अभी तेरे को क्या समझ में आया? ठीक है। अभी सुनना भैया, बहुत काम की बात। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूँ, आप देखना, जब जब आपको गुस्सा आता है ना, गुस्सा, तो आप योग्यता का विचार नहीं करते। तुमने ऐसा सोचा होगा, तुमने ऐसा बोला क्यों, और देखो पाप का उदय, और तुम्हारे क्षोभ समय खराब है। आप देखना, इन सब चिंतनों से दुखी हो गया। बोलो क्या बताएं, मेरी आंख चली गई, इसलिए वे खोटे भाव हो गए। ये भगवान, मैंने टीवी कहाँ से देख लिया ना, टीवी देखना ना परिणाम बिगड़ते। आप क्या कर रहे हो पता है? आप तत्व ज्ञान से दूर जा रहे हो। योग्यता का विचार करने वाला दुखी नहीं होता। अब मैं प्रूव करूंगा। बताओ, 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, क्यों हो गया? गुरुदेव का प्रवचन सुनो तो समझ में आएगा आपको। गुरुदेव कहते, सुन, तेरे विचार के कारण 1 करोड़ रुपए नहीं आया। 1 करोड़ के जिस कंधे ना, उसमें परमाणु, एक एक परमाणु की जुदी जुदी योग्यता है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप योग्यता की वो है, योग्यता है। वो तो लंबा ऑपरेशन करते गुरुदेव तो, हम नहीं करते तो दुखी होते। तुम्हारी गलती से हुआ, तुमने पैकेट छोड़ा क्यों, ऐसे रखा क्यों, वहाँ हटाया क्यों नहीं, उनको बोला क्यों नहीं, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? हे भगवान, तुम कितनी बात कर रहे हो। सुनो, योग्यता का विचार करते से आनंद हो जाएगा। फिर से बोलूँ अब तो, मन, वचन, काया, चेयोपसम, कर्म का उदय, वस्तु और निमित्त आदि, इनको यदि तुम कारण रूप से विचार करते हो तो आपके तत्व ज्ञान की हार है। हार है माने दुखी हो गए। दुखी होना माने हार जाना। अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब फिर कोई वर्कशॉप होगी इसमें। आप मेरे पास दुख लेके आओ, मैं वर्कशॉप कराऊंगा, और कोई उपाय नहीं। तत्समय की योग्यता कारण है। बोलूं, एग्जाम्पल दूं? ऋषभ, और तेरा नाम बेटे? माहिर। माहिर, वेरी गुड। चलो अच्छा, माहिर तो अच्छा है ना, वो भले उर्दू नाम मिले थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपर्ट है ना। ठीक, चलो। तो एग्जाम्पल सुनना सभी लोग बहुत ध्यान से। ऋषभ, मुझे देखना, इतना सा, चलो इतना सा नहीं, पहले नहीं बोलता हूँ अब, लेकिन थोड़ा इश्यू तो हो गया, निकल गया, थोड़ा सा किलो आ गया, लेकिन अभी नंबर। एक बार बोलो बेटी, ऋषभ, दोनों निर्णय करना, बराबर? वो बेटा कैसा है जो अपने पिताजी की मूंछ खींचे, नाक ऐसे नोच ले वे ऐसे, और पोटी कर दे वे, पापा की बात भी नहीं मानता, सुनता भी नहीं है, आज्ञाकारी भी नहीं है, माने ओबीडिएंट नहीं है। बोलो भाई, वो बच्चा कैसा है? रखने लायक कि फेंक देने लायक? फेंक देने लायक, ओके। सूखे कचरे में कि गीले कचरे में? आती है वो नगर निगम की गाड़ी, सूखा कचरा, गीला कचरा, किस में फेंकना चाहिए? सूखा कचरा। तुम बोलो ऋषभ। जे बात, जे देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो नीयत खराब हो गई इसके ऊपर। इतना दिमाग लगा लिया इसने, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोल। इसका मतलब इसका दिमाग चला गया। योग्यता कितनी है? यदि वो 1 साल का है, 6 महीने का है, अब बोलो भाई, अब वो क्या कहना है? बोल बेटा, अब तू ही बोल। 6 महीने का बच्चा है, छोटा सा, इतना सा, उसको मम्मी फेंके कचरे में, क्यों? अरे गलती है उसकी, कहीं भी पोटी कर देता है। जब पिताजी की मूंछ खींच देता है, नरेंद्र मोदी की गोद में डालो तो वहीं पोटी कर देगा वो। इतनी तो विवेक होना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर, क्यों करना चाहिए? गलती है, उसको कुछ पता नहीं है। तो फिर उसकी गलती है कि नहीं, मुझे तो इतना बताओ बस। वो अच्छा बच्चा है कि खराब बच्चा है? जल्दी बोलो। पनिशेबल है कि नहीं? उसको पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जल्दी बोलो बस। नहीं। देखो, समझ में आ गया कुछ आपको? इसका मतलब है वो बालक निर्दोष है,
ऐसे ही पहले गुणस्थान की योग्यता ऐसी ही होती है, उसमें मिथ्यात्व होता है, राग होता है, द्वेष होता है, बहुत पाप होते हैं। आचार्य देव कहते तमें निर्दोष छो। पहला गुणस्थान ऐसा ही होता है। तेरे मन वचन का की वजह से मिथ्यात्व नहीं हो रहा है, पहले गुणस्थान की योग्यता ही ऐसी है। समझ में आ गई कोई बात? अहो, योग्यता की ओर से देखते हैं तो पहले गुणस्थान में भी निर्दोष जीव दिखाई देता है। छोटे से बच्चे की योग्यता देखते हैं, बोलो बोलो क्या करना चाहिए? कोई मम्मी इतने से बच्चे को लेके डॉक्टर के पास है, डॉक्टर साहब इसको एक इंजेक्शन दे दो जिससे इसको इतनी अक्ल आ जाए कि कहाँ पॉटी करना नहीं करना। ऐसा कोई इंजेक्शन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। होना चाहिए ऐसा, एक अक्ल का एक इंजेक्शन लगना चाहिए, अक्ल का होना चाहिए। बोल भाई माहिर, बोलो भाई लगना चाहिए कि नहीं? एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस कराओ इसके ऊपर कि पहले ही दिन बच्चे का जन्म हुआ एक लगा दे, बस टाइम टू टाइम, बस खत्म। नहीं 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 नहीं। अब उस बच्चे को, अब मान के चलो मम्मी कंप्लेंट करे पुलिस स्टेशन में जाके, या पुलिस कहीं भी कंप्लेंट करे, मंदिर में आके महिलाओं से बोले इतना गंदा बच्चा जन्मा हमारे घर में, ना भूतो ना भविष्यति। तो बोलो आप क्या कहोगे? आप क्या समझाओगे? बोलो आप क्या समझाओगे? बोलो क्या समझाओगे? भाई यानी योग्यता नो तो विचार कर। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? सुनो, ऐसे पहले गुणस्थान की योग्यता का दोष है, त्रिकाली गाय का दोष नहीं है। तुम त्रिकाली गाय से नफरत मत करो। विकार हो गया है, काम वासना हो गई है, खाना पीना हो गया है, कमाना हो गया, जो जो कुछ हुआ है पर को अपना मानना हो गया है। लेकिन सुनो, इस विकार के चक्कर में तुम प्रभु को मत विसारो, त्रिकाली ध्रुव से नफरत मत करो। लो, पहले गुणस्थान में भी योग्यता जोरदार। योग्यता समझ में आया? अब योग्यता का विचार मत करो तो तुम यही कहोगे मिथ्या दृष्टि हो, पापी हो, रागी हो, द्वेषी हो, कल्याण नहीं कर पाओगे, और कमा लो और कर लो शादी, मरो। जी क्या चक्कर है? सुन, जिस गुणस्थान, आप समझना ध्यान से, बोलूं कुछ बहुत अच्छी भाषा बोलूं, पूरी बहुत। गुणस्थान प्रमाण राग की निंदा नहीं की आचार्य देव ने, मात्र भिन्न देखने के लिए कहा है। શું કીધું? गुणस्थान प्रमाण रागादिक विकार, विकारो विकार, गुणस्थान प्रमाण विकार। 96,000 अब पढ़ो प्रथमानियो, 96,000 शादी करी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ भगवान ने, तो क्या लिखा है वहाँ? धिक्कार है तीर्थंकर का भी विकारी भाव। कितनी काम वासना, अरे एक शादी कर लेते, दो कर लेते, ऐसा तो नहीं लिखा। पढ़ो, भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, बोलो बोलो, लिखा हो तो बोलो। क्यों नहीं लिखा? गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण हो, गुणस्थान प्रमाण विकार को भी, विकार के काल में भी, पॉइंट पकड़ो, विकार के काल में भी विकारती भिन्न परमात्मा ने जो, पढ़ के देखना, आप शैली बता ना, कहीं ऐसी घृणा करियो। अरे जैसा भी कोई लड़का, कल्पना करो अपना एक विद्वान हो, विद्वान का नाम ले रहा हूँ जान, एक विद्वान हो और एक शादी उसकी हो गई और दूसरी और करे, तो आप लोग क्या बोलोगे? पंडित को निकाल दो। क्या करोगे? बोलो पंडित को निकाल दो, दो शादी करना चाहिए, इतनी वासना। दृष्टांत है, समझ में आया? और 3 करें तो वे भगवान, सारा लोग क्या कहेंगे, पार्लर ट्रस्ट में ऐसा पंडित रखा और उसके प्रवचन सुनने लायक है क्या? बोलो आप क्या बोलोगे? बोलो, तुम्हारा ट्रेडिशन तो यही कहेगा, नहीं हमारे यहाँ बड़ा बेदाग होना चाहिए। लेकिन बेदाग भगवान देखो भाई, सच में पढ़ना सरल पड़ता है। प्रथमान योग में 96,000 रानी हो, 6 खंड का भोग, लेकिन कोई करता हुआ दिख जाए तो पसीना आ जाए। लेकिन एक ही चीज़ है तत्समय की योग्यता। गुणस्थान प्रमाण विकार की निंदा तो है, लेकिन विकार के कारण भगवान निंद नहीं है, त्रिकाली निंद नहीं है, ध्रुव निंद नहीं है। हाँ, तो क्या कर्तव्य बोला? तू विकारी पर्याय को हटा दे, ये कर्तव्य नहीं बोला। तू विकारों से भिन्न दे। कितना सरल काम हो गया। बोलो मोक्ष मार्ग सरल हुआ कि कठिन हुआ इससे? अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है? सुनो, मिथ्या दृष्टि क्या करता है? वो विकार से भिन्न नहीं देखता ना, तो विकार को छिपाने में शक्ति लगा देता है। लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मचारी, इतना बड़ा त्यागी, इतना मोटा पंडित, सब तो मेरे को कितनी प्रशंसा करते हैं, अकेले में पाप करके छू भूल जा कि नहीं, सत्य की मुइराज की तरह बोल दे जाके।
बस बोलना मार्ग है तेरा, कुछ नहीं करना, बोल दे जाओ। क्यों? फिर से सुन लो, आचार परमेष्ठी विकार के कारण भगवान से नफरत नहीं करते। तेरे को भी यही सिखाएंगे, विकार के काल में तू विकार से भिन्न देख। पॉइंट समझ में आएगी नहीं? विकार के काल में विकार से भिन्न देख। फिर दृष्टांत देता हूँ। क्रिकेट खेलते हो? पक्का। तुम भी? पक्का। तो कहाँ खेलते हो? गली में खेलते हो कि नहीं कभी? गली, सड़क। अब मान लो खेलो और गेंद गटर में चली जाए तो क्या करोगे आप? जाने दोगे? बोलो, गटर में गेंद गई है भाई साहब, हीरा नहीं। बोल, अरे क्रिकेट का मैच रुक जाएगा ना। तो कब लाओगे? जब तक तो मैच ही चल रहा है। गटर, अब समझो दृष्टा, गटर में से गेंद निकाली या गटर में गिर पड़ेगा बच्चा, ऋषभ गटर में गिर पड़ी तो मम्मी तेरे को रखेगी नहीं घर में? फिर बोल जी, गटर में गिर गया ऋषभ, इतना प्यारा, वो गिर गया तो इसका मतलब ये थोड़ी अब बच्चे रिजेक्ट। ऐसे गंदगी हटाने लायक है, लेकिन गंदगी में से भगवान आत्मा को भिखारी जान करके गायक को नहीं भुलाने लायक है। यह है तत्समय की योग्यता। फिर से बोलूँ, अब तो समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। मन, वचन, काय, जी है ना जितने आइटम, इनको याद करने से तुम दुखी होती हो। तुम सोचते नहीं बेटा हम क्या करें, बड़े परेशान हैं। तुम चाहो तो ऐसे कर लेते, तुम चाहो तो ऐसे बोल देते, अरे तुम चाहो तो ये काम हो जाता, बस तुम नहीं चाहते। लड़ो, जितना दुखी होना हो। सुनाओ, फिर से सुन लो। अब तत्समय की योग्यता की एक बहुत बढ़िया फीचर बताता हूँ। फीचर बहुत अच्छी फीचर है, सुनना ध्यान से, याद करोगे तो पूछूंगा। अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी एक योग्यता को आगे पीछे नहीं कर सकते। मैंने अनंत सिद्ध क्यों लिया? कि अनंत बल के धनी है। तुम कहो तो 3 लोक के सारे जीव ले लूं, 3 लोक के सारे जीव, 3 काल के सारे जीव मिलकर के भी एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। तुम अपनी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते, अनंत भगवान भी नहीं कर सकते। इससे क्या फायदा होगा? इससे पैसेंस आएगा, पैसेंस, इससे पैसेंस आएगा। आपने देखा है घर में सभी जीव बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा कब आता है पता है? हम समझा समझा के परेशान हैं, 10 बार समझा दिया फिर भी नहीं समझते। सुनो, पैसेंस रखो, समझने की योग्यता जब आएगी तब आएगी। पैसेंस इसमें से आएगा आपको, और नहीं तो आपको बहुत दो, हम बात नहीं करेंगे, हट जाओ, हमसे बात मत करो। नहीं, सुनो, तुम परेशान हो गए। बोलो भाई, बच्चे की मूछ कब आएगी? पैसेंस का मामला है। बच्चे की समझ कब आएगी? पैसेंस का मामला है। मुझे नहीं मालूम, चाहे इतनी मोक्षु बैठे हो चाहे कोई हो, लेकिन हर एक से बच्चा पिटता होगा इतना सा। 3 साल का, 4 साल का बच्चा लगभग 100% पिटते होंगे। नहीं पिटते? आपके नहीं पीटते? करोड़पति हो चाहे अरबपति हो चाहे गरीब हो, सब पीटते हैं। क्यों? काय के लिए पीटते पता है? पैसेंस नहीं है। पैसेंस नहीं का मतलब थोड़ा समझाता हूँ, 1 मिनट में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। बहनें पीछे बैठ गई, वो इधर बहुत जगह है, साइड में बहुत जगह, चाहे तो एक बार यहाँ आ जाए पास में, यहाँ से अच्छा दिखाई, आर्ट में कई बार दिखाई नहीं देता, इधर से आ जाओ, बहुत जगह है अपने पास। अच्छा, ध्यान से सुनना सभी लोग, बराबर। अभी मेरा दृष्टांत सुनना, वो काम का दृष्टांत है। आपने पढ़ा है कभी बच्चों को अक्षय भाई? नहीं पढ़ा है तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। एक हाथ पढ़ा के देखो आप। 3 साल का बच्चा, आप ले लें सभी लोगों, आज एक दिन प्रैक्टिकल करना है, वर्कशॉप 3 साल के बच्चे को लेके बैठना, और आप A फॉर एप्पल लिखवाना, ज़्यादा नहीं, इतना ही होमवर्क बस। A फॉर एप्पल लिखाओ आप, तो आपके 50 साल का एक्सपीरियंस की इतनी चौड़े ढक्कन वाला डब्बा, माने वो बॉटल और उस बच्चे की 3 साल की एज की जो ढक्कन होता है ना दिमाग का, वो होता है इत्र की शीशी जैसा। इत्र की शीशी समझते हो क्या बोलते हैं? इत्र नहीं होता, क्या बोलते हैं आजकल? आप क्या बोलते हैं इत्र को? परफ्यूम। तो उसका छेद देखा है बिल्कुल बारीक। और अभी तुम जब पढ़ाओगे ना तो ये बोतल सीधे उड़े देना चाहिए। बेटा, जो गलती हमने की तुझे नहीं करने देंगे, हर बाप का डायलॉग। जो हमने भुगता है बेटा, तेरे को हम अपने एक्सपीरियंस का लाभ देंगे। एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दे पाते, पिटता भी चाह रहे हो। गलत कह रहा हूँ तो बोलना, लेडीज को तो ज़्यादा अनुभव होगा थोड़ा। 3 साल का बच्चा A फॉर एप्पल लिखाना,
आधा घंटे में एक बार ये पिल लिखवा दें, बहुत बड़ी बात है। वो इतना, उसकी मैडम ने कहा बेटे रिपेयरिंग नहीं करना। रिपेयरिंग समझते हो ना, जैसे ए टेढ़ा हो गया तो मम्मी कहती तू यहीं से मिटा के यहीं सीधी कर दे। वो कहते नहीं, मेरी मैडम ने कहा है करेक्ट करो, तो 10 मिनट तक तो मिटाता ही रहेगा वो। अब मम्मी को बड़ी आफत है, 10 मिनट उसको कहाँ तक देखे, करके बताऊँ या वो पूरा बैग खोलेगा, पूरा बस्ता निकालेगा, फिर एक एक चीज़ वापस रखेगा, फिर वो कंपास निकालेगा, फिर उसमें से एक वो पेंसिल निकालेगा। मतलब इतना आपको बहुत पैसे चाहिए उसके साथ, और आप उसको नहीं पढ़ा रहे, वो कह रहा है चुप, जस्ट बैठ पापा, जस्ट बैठ, बराबर होने दो, नोक अच्छी नहीं आ रही, पॉइंट ठीक नहीं है, अब उसकी टूट जाती है। तो कहते तो लिख तो। अब जस्ट ऐसे उसने दोनों पैर फैलाए, फिर कॉपी रखी, फिर लिखा, बोल आड़ा टेढ़ा आया वो। गंगा नदी और जमुना नदी एक साथ बही उसमें। तो आपने कहा अच्छा लिख, सीधा एकदम सीधी लकीर, ऐसी सीधी लकीर खींच, ऐसी। आपको सरल लग रहा है, आप हिमालय पे खड़े हो, वो बच्चा नीचे खड़ा है बहुत। फिर अपन कहते हैं भैया आधा घंटा हो गया, तू 2 लाइन नहीं लिख पाया, एक काम कर, तू रिपेयरिंग कर दे। रिपेयरिंग समझ के वहीं से मिटा के वहीं से सही कर दे। वो कहता नहीं, मेरी मैडम ने बोला है स्वप्न पूरा करो। मिटाएगा, 4 बार मिटाएगा, पूरा मिटाएगा, फिर वो नए सिरे से लिखेगा, और वो नए बार भी गलती होती है उसकी। इसके बाद एक ही काम हो सकता है बस। लेकिन आप ध्यान रख, मैं सच कहता हूँ, मैं सबसे कठिन काम है नर्सरी को पढ़ाना। उन टीचर को धन्यवाद है जो नर्सरी में बच्चों को झेलते हैं। गलत कह रहा हूँ तो बोलना, पढ़ा के देखना, आपको पसीना आ जाए। तो मैं उनको पहले उनको ट्रेन करता हूँ, मतलब मैं जो टीचर को ट्रेन करता हूँ, आपको इतना पेशेंस होना चाहिए, आप बच्चे को हर बार हंस के मुस्कुरा करके ट्रीट कर सको, इतना पेशेंस होना चाहिए। क्यों उसका कारण, आपको तो ये बच्चे का तो दृष्टांत दे रहा हूँ, लेकिन आचार्य आपको के साथ कितना पेशेंस के साथ मैंने ट्रीट करते हैं, ये सोचो। आपको ये लगता है ना ये हमारी पत्नी नहीं सुनती, लेकिन तुमने भगवान की नहीं सुनी बोलो, तुमने जिनमारणी की नहीं मानी बोलो, तुमने अरंत देव की नहीं मानी, आचार्यों की नहीं मानी बोलो। आप बोलो, एक बार में गुरुदेव की मान लेते हो? मान लेते तो अभी पंचम गुण स्थान होता है आपका। नहीं मान सकते। इसका क्या मतलब निकला? तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण। बट अच्छा मैं फिर पूछता हूँ, वो 3 साल का बच्चा अच्छे से लिखना नहीं चाहता या योग्यता नहीं है लिखने की? तो उसमें बच्चे की क्या गलती है? बोलो, ऐसे हमें समझ में नहीं आता इसमें योग्यता है या जानबूझ के गलती है कुछ। आज हम दीक्षा नहीं ले पा रहे, इसमें जानबूझ करके कोई गलती है या दीक्षा लेने की योग्यता नहीं है? ऐसे हर चीज़ में लगाओ, समझने की योग्यता नहीं है, हम समझना नहीं चाहते। अभी सब डेवोटी की तरह आए हैं, सब समझ नहीं आए, सम्यक दर्शन के लिए आए, लेकिन योग्यता नहीं है तो कोई क्या कर ले इसमें। अब मान चलो मैं बार बार आपको ऐसे पिंच करूँ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम केवल पैसा खर्च कर सकते हो लेकिन सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, नहीं तो 1 सेकंड में कर लेते, तो जब बेकार की बात है। सुना थवा योग्य था, इसलिए योग्यता का निर्णय करना बहुत जरूरी है। मन वचन का अब लिख के करना इस काम को। देख लेना, कई बार आप मैं बहुत गंदा विचार करता हूँ, तुम गंदे विचार करने वाले होते कौन हो? मन तुम नहीं हो। मन आत्मा के कंट्रोल में नहीं रहता, आत्मा मन के कंट्रोल में नहीं रहता। पॉइंट पकड़ना, मन आत्मा के कंट्रोल में नहीं है और आत्मा मन के कंट्रोल में नहीं है, दोनों जुदे हैं। इसीलिए मन में जो भी विचार आते हैं उससे भिन्न देखने मात्र से गुणस्थान बढ़ता है, गुणस्थान की रक्षा होती है, 4थे की 5वें की हो जाती है, अरे मुनिदशा की रक्षा हो जाती है। सुना और बोलूँ थोड़ा सा, तुम्हें तो क्या झलकेगा कुछ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में 3 काल की सारी स्त्रियाँ, सारे भोग, सारे पाप, सारे विकार, सारे पाप झलकते हैं। बोलो भगवान को क्या तकलीफ होती है? बोलो भगवान पवित्र क्यों है? वो है योग्यता, उसका उत्तर। एक पॉइंट समझ में आ गया सबको? इसका मतलब है तत्समय की योग्यता निर्दोषता का कारक है। आप योग्यता का विचार करो, आपको मोह उत्पन्न नहीं होगा। योग्यता का विचार करो, राग उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। देख लो, करके देख लेना। और जब जब आप मन वचन काय को दोष देंगे, निमित्तों को दोष देंगे और उसको दोष देंगे, आप परेशान रहेंगे। पॉइंट समझ में आ गया सबको? बहुत शॉर्ट में समझाया है।
डिटेल कर लेना आप। अब थोड़ा और चलता हूँ, क्योंकि इससे ही बताऊँ तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी। मैंने तो जो लिस्ट बताई ना फटाफट, लेकिन फिर भी और समझाता हूँ। सुनना सभी लोग है, थोड़ी मेहनत, अल्टीमेट चर्चा है इसलिए। टीवी देखने से परिणाम बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते? हमारे ज़माने में स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे थे, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब। पंडित जी क्या बताएं, छोकरा छोकरी स्कूल कॉलेज तो ठंडी सांस मत बैठ। चौथे काल में भी स्कूल कॉलेज ऐसे ही थे और पंचम काल में भी ऐसे ही हो। अभी जो है ना ऐसे ही हैं, इनमें से महापुरुष निकल रहे हैं, और पहले भी इनमें से निकलते थे, और पहले भी सप्तव्यसनी यहीं से निकलते थे, और आज भी सप्तव्यसनी यहीं से निकलती हैं। सुन, तू अपनी योग्यता का भरोसा कर। पॉइंट पर ना, जल्दी जल्दी बोल गए हम, जल्दी। क्या बताएं पंडित जी, टेलीविज़न और मोबाइल देख देख करके तो हैरान हो गए। तो टेलीविज़न मोबाइल बिगाड़े तो हमें बिगाड़ते भी ना, औरों को बिगाड़ते और भी अच्छे। क्यों? अच्छे महापुरुष कोई नहीं इस समय। अभी मैं उनके चर्चा नहीं करना चाह रहा उस तरफ जा रहे की। एक से एक आदमी है आज भी अमेरिका छोड़ के भारत आ गया, उसमें क्या दाम है? देश सेवा कर रहे हो, चाहे गांव की सेवा कर रहे हो, कर रहे हैं बहुत सारे लोग, एक से एक बढ़कर एक से। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका ऐसा कहकर मुझे ये नहीं कहना कि टेलीविज़न और देखो, मोबाइल और चलाओ, इंटरनेट और चलाओ, खूब सेल्फी लो, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तू यदि निमित्तों को दोष देता है तो तू दुखी रहेगा, क्योंकि निमित्त नहीं हटेंगे, निमित्त नहीं हटाए जा सकेंगे। कहाँ तक हटाओगे, कहाँ तक हटाओगे बोलो? आप रेलगाड़ी में बैठ जाओ ना भाई, मोबाइल चल रहे लोगों के, अब भाई नज़र पड़ जाएगी तो फिर जो लोग नहीं देखते ना कोसते, देखो करते रहो चिच्ची चिच्ची। भाई तू नहीं देख रहा था, तू दुखी हो रहा है। मैंने तुम्हें दुखी नहीं होना तो सुन, निमित्तों का दोष नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहे, समझ गए, दोनों तरफ से निमित्त बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन इतना तत्समय की योग्यता का विचार करो कि तुम्हें आनंद हो जाए। आनंद हो जाए मतलब ना तो तू उसमें इन्वॉल्व हो, ना अटैच हो, ना डिटैच होने की कोशिश कर। डिटैच ही अनुभव कर। थोड़ी मेहनत का पार्ट है, सरल है, कठिन नहीं है। पोटैटो खाते हो? नहीं खाते? वेरी गुड, तो बहुत जोरदार। आप तमें नहीं, वेरी गुड, तो कोई तकलीफ। तो तुम्हें पोटैटो की याद नहीं आती? अच्छा, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल खाता होगा समोसा और क्या क्या खाते होगे, चिप्स, तो तुमको याद नहीं आती? नहीं आती? लो कितना इजी गोइंग, बोलो क्यों नहीं आते यार? मार्केट में बिकने नहीं चाहिए, जैनियों को खाना नहीं चाहिए, जहाँ देखो जैनी लोग खा रहे हैं, तू दुखी हो रहा है मूर्ख। वे तो खाएंगे अनंत काल तक, नहीं समझ आया? अनंत काल तक पोटैटो नहीं बिकेंगे, कोई जैनी नहीं खाएगा, तो तुम रोते ही रहोगे बैठे बैठे। तुम खाते नहीं, दोनों देख देख के रोना। जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं बेचारे, इसने भी शादी कर ली, अरे ऐसे शादी कर ली तो कोई पाप हो गया? शादी कर ली तो कर ली, उसमें क्या बिगड़ गया? लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है एक अपनी नहीं होती। तो इसका मतलब तू अपने आप को चेक कर, निमित्तों से परेशानी नहीं है। श्रीमद जी ने क्या लिखा है आत्मसिद्धि में? निमित्त आदिनो नाम लई, छेदो नहीं पुरुषार्थ। आत्मार्थ है ना, आत्मार्थ, छेदो नहीं आत्मार्थ। आत्मा का छेद नहीं करो, मैंने पुरुषार्थ का छेद मत करो। मैंने आपको इतना मस्त होना चाहिए, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हमें मस्त रहना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए बाबू भाई जी एक दृष्टांत दे देते, भाई हम छना हुआ पानी पीने तैयार हैं, आप सारा समुद्र का पानी छान दो। काय का पानी छान दो? पूरा समुद्र का पानी छन जाए तो हम छना पानी पिएंगे, क्योंकि काम ऐसा करना चाहिए जैसे सभी छना पानी पिएं। तो बाबू भाई जी ऐसे बोलते थे, तू अपना लोटा छान ले। अपना ही लोटा छान तो पानी पी पाएगा, बाकी तू कभी पानी नहीं पी पाएगा यदि सारा समुद्र छनवाने के बैठ जाएंगे तो। सारी बावड़ी नहीं छानेंगे, सारा क्या क्या होते हैं हैंडपम्प, वो नहीं छानेंगे, तू अपना छान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ कहा है मैंने, जो मैं फिर कहता हूँ, तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, ऐसे भी विद्वान मिल सकते हैं, ऐसे भी त्यागी व्रती मिल जाएंगे जो खुद नहीं करते हैं तो दूसरों की आलोचना करेंगे, ये तुम टमाटर खाते हो, ऐसे ही करते रहो। तब हालांकि टमाटर खाने वाला भगवान है कहाँ, उसको तो देखो। अभी बच्चे को जितना समझ में आएगा उतना ही होता है। अब इससे मैं नफरत करूँ इन बच्चों से, तो ये बच्चे समझेंगे कब?
अब मैं अभी सोच लूँ नहीं, अब भी सम्यक दृष्टि हो जाना चाहिए। अरे हो नहीं हो, सुन रहा है बैठ के, ये बहुत है। काने पढ़ना दुर्लभ है, अब सुन रहा है इतनी बढ़िया बात है। अब वो लेट आया, बोला हो गया लेट, अब आपको इसकी गलती थोड़ी हुआ लेट। मोटरसाइकिल की योग्यता होगी, कार की योग्यता होगी, बेचारी इसकी योग्यता तो अच्छी थी, अब मैं इसकी आलोचना करूँ तो ये बेचारा कल से नहीं आएगा, और क्या होगा? तो समझ में आया कुछ? फिर से बोलो, मन वचन अपने या दूसरे के, आप इनका विचार करोगे, आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात करूँ, मैंने ब्रह्मचर्य तो लिया पंडित जी, लेकिन मने बहु हैरान करे छे, मन बहु हैरान करे छे, अब कभी नहीं जिंदा रह पाओगे, रोगे बैठ के जिंदा से ना। मन थी मैंने देख, तत्समय की योग्यता है तो है से ना। छठे गुणस्थान वाले भी गिर करके पहले में आ जाते हैं, तो मन ही के परिणाम बिगड़ते होंगे। अमुक अमुक गुणस्थान में गिरती है तो परिणाम तो होते ही होंगे ना, अमुक हो जाए, कोई डरने की बात नहीं है। फिर से बोलो वो डायलॉग कौन सा? आचार्य देव की करुणा अपरंपार है। क्यों? गुणस्थान प्रमाण परिणाम को मिटाने के लिए नहीं कहा, और दीन देखने के लिए नहीं कहा, भिन्न देखने के लिए कहा। भिन्न क्या, काय के बल पर देखोगे? तत्समय की योग्यता, और योग्यता का नियामक कल का पॉइंट है, योग्यता का नियामक मैं नहीं हूं, मैं तो मात्र। वेरी गुड ऋषभ, पैसा लाए कि नहीं लाए? कहाँ गया हमारा? कल लाएंगे भैया। बढ़िया, जोरदार, अच्छा जवाब दिया। तेने अपने आप दिया कि नकल से दिया, कि कल का याद है तेरे को? याद है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नीयत खराब हो रही इस पर मेरी। तू मेरे से मिलते रहना है भैया, तू कांजी स्वामी की धारा ध्वज को लेके आगे बढ़ सकता है, इतना जोरदार जीव है, बहुत जोरदार। माइक तू पढ़, ओके। चलो भाई चलो चलो। तो तत्समय की योग्यता, योग्यता का विचार करने पर योग्यता निर्दोष ही होती है। बोलूं, मैं बोलता हूं, फिर से समझा दो। योग्यता कैसी होती है? योग्यता निर्दोष ही होती है, इसलिए निर्दोष ज्ञाय का अनुभव में आ जाता है। पर्याय की दृष्टि उड़ जाती है, अपने आप ही उड़ जाती है, तुम्हें करना नहीं कोई मेहनत, उड़ ही जाती है। एक सरल दृष्टांत दूं, बहुत सरल, बहुत ही सरल, सुना हुआ है इसलिए देता हूं। महावीर भगवान ने आदिनाथ भगवान के समय में कौन सी गलती की थी? बोलो भाई, है? हाँ, ये बोलो क्या गलती की थी? क्यों 24वें नंबर पे जाना पड़ा? क्यों निगोद में जाना पड़ा? क्यों 4 गति में रखना पड़ा? किसकी गलती थी? बोलो बोलो, किसकी गलती थी? रियल बताऊं, रियल कोई गलती नहीं थी, एक रत्ती गलती नहीं थी। तत्समय की योग्यता ही नियामक थी। 24वें नंबर पे मोक्ष जाना है तो वो नरक जाना जरूरी था, निगोद जाना जरूरी था। वो जाते ही कुछ कहा मैंने बहुत जल्दी दी, वो मैंने इसके हवाले लिखे हैं, इसमें कर्णानियों के हवाले दिए इसमें। मतलब मैं आपको पेपर, आपको क्या कहलाता है आजकल तो मोबाइल में चले जाते हैं ना सबको, तो उससे मिल जाएगी इसकी PDF, और अकेले में पढ़ के रखो, ताकि मैं 2 दिन में आप इतना समय नहीं भी कि वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँ 7 पेज, लेकिन हवाले दे देता हूँ आज ही, और आप स्टडी कर लो। नहीं समझ में उसे अंडरलाइन कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेड मैंने मार्क की हुई है, उससे मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आप ही इसको ज़्यादा पढ़ के आओगे तो काम हो जाएगा, मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। बोलो भाई, आप लोगों ने अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या गलती की है? बोलो। ओह, कितना आनंद हो गया अपना, कोई गलती नहीं की। अब एक ऐसी शैली है, बहुत विराधना की है, ज्ञानियों की विराधना की है, आसाधना की है, धर्मी की, धर्मात्मा की, भगवंतों की, त्रकाणिनी, रोता रहे बस बैठ। लेकिन भाई वो 24वें नंबर पे ही मोक्ष जाना है, तो सही काम हुआ कि गलत हुआ था वहां? तो सफर पंडित जी भूतकाल का रोना नहीं रोए, यही तो जिनवाणी सिखा रही है कि भूतकाल का रोना मत रो। पंडित जी ऑब्जेक्शन, फिर पहली ढाल में ऐसा दुख का वर्णन क्यों लिखा है? नहीं लिखा, 4 गति के दुख का वर्णन लिखा है ना पहली ढाल, खबर है कि नहीं? 6 डाला है, खबर नहीं? माहिर 6 डाला, तो अपनी अपनी दादी से बोलना, मम्मी को भी बोल सकते हो, थोड़ी 6 डाला का दृश्य दिखा देगी थोड़ा थोड़ा, बराबर? और नहीं तो संडे को पाठशाला चला दे, एक दृश्य देख लेना। वो नरक की पिक्चर देखी नहीं, एनिमेशन वो देखी है कि नहीं? बस वही पहली ढाल में लिखी है। तो बोलो, इतना दुख का वर्णन लिखा तो है कि नहीं लिखा? तू गौर से पढ़। मैंने कल एक बात कही है, आपको याद होना चाहिए, चारों अनियोग का सुमेल करने के लिए माइनस करना जरूरी है।
सुबह बोला था, शाम को ही बोला, माइनस करना नहीं आएगा तो नहीं समझोगे। सुनो, बोलो एक लाइन बोलो, बोल भैया अनुभव बोल। नरक में काय काय का दुख है? भूख प्यास। तो भूख प्यास में काय का दुख है? जल्दी बोलो। हैं? अरे राग देश नहीं, भूख प्यास की बात पूछ रहा हूँ। बोलो भूख प्यास में क्या तकलीफ है? बोलो सौमिल। अरे तुम तो पंडिताई करने लगी। जो उसमें लिखा है वो बोलो। आप बच्चों को क्या बताते हो? नरक में क्या दुख है? हाँ, ऐसे 3 लोग का अनाज खाए तो भी भूख नहीं मिटेगी, पानी पी ले तो भी प्यास नहीं मिटेगी। प्रॉब्लम है ना ये, दुख है ना ये। तो मैं आपको यदि अरेंज कर दूंगा तो आप जाओगे? भाई यही तो प्रॉब्लम है आपको, तो हम पहुंचा देंगे। ऋषभ जाना है? बोलो। ये दृष्टांत, सिंपल से दृष्टांत। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ता हूँ। आत्मा की दुख भूख प्यास नहीं है, लेकिन मिलेच्छ लोग, अज्ञानी लोग शरीर को आत्मा समझते हैं, तो शरीर की भूख प्यास होने बहुत बड़ा दुख दर्द है। इसलिए वो समझाने की शैली में लिखा है आत्मा भूखा प्यासा होता कब है और आत्मा खाता पीता कब है। और यदि ये बात लिखी जाए तो एक व्यभिचार दोष आएगा। व्यभिचारी दोष समझते हो न्याय में? क्यों? तो सिद्धालय में खाने को मिलता है। नरक का दुख कैसे बताया आपने? कि वहाँ खाने को एक कण नहीं मिलता, पीने को एक पानी की बूंद नहीं मिलती। तो मैं कहता हूँ सिद्धालय में भी नहीं मिलती। ये लिखो आप, सिद्धालय में भी खाने को एक कण नहीं मिलता, पीने को एक पानी की बूंद नहीं मिलती। ये दुख है। तो फिर दुख का है फिर? तो फिर वही भूल आपको। पॉइंट पकड़ में आया? बहुत साफ साफ लिखा है, तिल तिल कर देह के खंड। साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, देह के खंड होते हैं, आत्मा के खंड कहाँ होते हैं? तो दुख आत्मा का है कि शरीर का है? तो सुनो, जो शरीर में ममत्व करता है उसको खंड खंड होने पर उसे पीड़ा होती है, लेकिन जो शरीर में ममत्व नहीं करते, सुनो, वे नरक जाने से भी नहीं डरते। नरक जाने का काम नहीं करते हो, ध्यान रखना, नरक जाने से नहीं डरते। लिखा है पद्म कमलधारी मुहिराज ने, हे प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति। भक्ति माने चरण, माने ये चरण नहीं, रत्नत्रय। यदि आपका दिया हुआ रत्नत्रय मेरे पास है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए सहित मेरी परिणति है, तो मुझे नरक में जाने से कोई भय नहीं। और यदि रत्नत्रय नहीं है मेरी परिणति में, तो मुझे स्वर्ग जाने से भी कोई मतलब नहीं। स्वर्ग का वास हमें नहीं चाहिए। ऐसे मैंने पढ़ते भी होंगे, पूजा करते समय पढ़ते नहीं, वो क्या पढ़ते हैं? जैन धर्म के बिना अखरता नहीं है, जैन धर्म के सहित अखरता नहीं, वो दरिद्री का होना भी नहीं हो अखरता, और नहीं चाहता जैन धर्म के रहित बिना चक्रवर्ती होना। बिना चक्रवर्ती होना माने जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना हमें नहीं चाहिए, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री का होना। हम दरिद्र हो जाए कोई टेंशन नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? तिल तिल करे, आत्मा तो अखंड ही है, तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा उसे। ऐसे नहीं कि प्रथमानी को पढ़ाने बैठे तो टेंशन ही कर दी बेचारे को। मैंने बहुत वेद विज्ञान चाहिए, पहली ढाल पढ़ने में बहुत वेद विज्ञान चाहिए। ऐसा लिखा तो है, लेकिन स्वामी जी का प्रवचन इसीलिए सुनने लायक है। स्वामी जी ने वो कला सिखाई, नहीं तो पहली ढाल हम भी ऐसे ही पढ़ते थे। जब भी पढ़ते थे तो रोते थे और रुलाते थे। पढ़ाते समय रोना ना, और जितना रुलाए उतना अच्छा पंडित। हाँ, उस समय ऐसा ही होता था। लेकिन ये तो पंडित साहब ने जब इसके प्रवचन का अर्थ किया तब हमें समझ में आई ये बात। चलो आगे। तो तत्समय की योग्यता, तत्समय एक काम का शब्द है, और योग्यता कैसी होती है? निर्दोष होती है। उसमें कोई जानबूझ के गलती कर भी नहीं सकता। तुम अब पॉइंट पकड़ो तो स्वच्छंद हो जाएंगे। हम कल का प्रवचन सुन के लग रहा फिर तो स्वच्छंद हो जाएंगे। तो होके देखा, क्यों? मन वचन काय के कारण गलती नहीं होती है। तो सब लिखा तो है, मुझे भी पता है। मैंने कल क्या लिखा था इसमें पढ़ा हुआ? 99% कथन, 99% कथन लिखा है ना, व्यवहार का है। क्यों व्यवहार का कथन 99% क्यों है? अज्ञानी जीव को ज्ञान की खबर नहीं है। अभी की भाषा में बोलो तो तत्समय की योग्यता की खबर नहीं है। उन जीवों को तो वहां से ही बताना पड़ेगा। लेकिन जिसको योग्यता का निर्णय करना है उसे थोड़ा पैनिक बुद्धि रखनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया?
हमने कोई गलती की कि नहीं, कि अनादिकाल से रखड़ने में नहीं करी, सचमुच नहीं करी। और कोई चाह के भी नहीं कर सकता, ये कह रहा हूं, कोई चाह के नहीं कर सकता, और नहीं करके बता दो। उल्टा तो नहीं, उल्टा नहीं मानना। अब अल्टीमेट चर्चा है, मुझे पता है बहुत ट्रेडिशन के एकदम खिलाफ जाती है, लेकिन आपको पता हूँ गुरुदेव श्री के कोई भी प्रवचन को समझने के लिए ये बात समझना जरूरी है। और सम्यक दर्शन नहीं होने ये बाधक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। गुरुदेव का इतना प्यारा प्रवचन होता है, इतना बढ़िया होता है, लेकिन हम इसके बावजूद भटकते हैं। हमें अभी लगता है स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, अभी भी डर लगता है। तो हम एक बात कह रहे हैं, हम घोषणा कर रहे हैं, आप जो शक्ति हो करके बता दो, करो, भ्रष्ट होके बताओ आप कैसे होगा। हम मेरे सामने होके बताना भ्रष्ट। एक मैंने क्या बोला, एक भी पर्याय की योग्यता में 3 काल के सिद्धों की नहीं चलती, करे कौन। और सुनो दूसरी बात, मैं आपको प्रथमानियों के हवाले दूं, प्रथमानियों के हवाले। अभी इतना समय नहीं, इस टाइम हो रहा है इसलिए नहीं दूंगा प्रथमानियों के दृष्टांत, कल देखेंगे बस जितना समय होगा। अभी पहले ये मूल बात समझो। मैं ऐसी घटना प्रथमान युग में से बताऊं, वो कर्णान युग में से बताऊं कि सेम घटना होने पर एक जीव स्वर्ग गया, पर स्त्री का सेवन रावण ने तो किया भी नहीं था, तो अभी तीसरा या चौथा नरक, दोनों का वर्णन आता है हरिवंश पुराण में, चौथा नरक का है। तो चौथा नरक गया, लगभग अपन तीसरे नरक सुनते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं। और वही मधु राजा प्रद्युम्न ने कहा जीव पूर्व में पर स्त्री का सेवन करके स्वर्ग गया। अब बोलो क्या करोगे बोलो, परिस्थिति सेवन तो इसने तो किया भी नहीं था, बेचारे ने किया भी नहीं था, परिस्थिति सेवन किया तो नहीं था रावण ने, लेकिन फिर भी वहां चला गया। आप क्या करोगे कि सुनो, टोडरमल जी को पढ़ना 8वें अध्याय में प्रथमान युग के प्रकरण में, मालूम फिर वहां क्या कहा, भाई जिस जीव को नरक जाना होता है तो हम किसी न किसी घटना पर आरोप डाल देते हैं। हम समझाना तुम्हें है, रावण को नहीं समझा रहे हम तुम्हें समझा रहे तो तुम स्वच्छंदताकरण नहीं करना। बराबर समझ में आई बात। पढ़ना हो तो गुणस्थान विवेचन पढ़ना, गुणस्थान विवेचन। सम्यक दृष्टि हो चौथे गुणस्थान के बाद, नहीं सॉरी, उसने आयु बंद चौथे गुणस्थान के बाद किया हो, आयु बंद, गति बंद, नहीं सॉरी मैं दूसरा बोलता हूँ, वो भी है लेकिन दूसरा बोलता हूँ। सम्यक दृष्टि है, कोई जीव सम्यक दृष्टि है और उसको भयंकर तीव्र कसाय आ रही हो, उस समय आयु बंद का टाइम हो, उसे आयु बंद नहीं होगा। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने, एक जीव सम्यक दृष्टि है और भयंकर क्रूर कसाय कर रहा है और उसी समय गति बंद आ गया, आयु बंद, आयु का बंद होता है ना 8 बार त्रिभाग में आ जाए, तो क्या कमाल की योग्यता है कि भयंकर कर्म बंद होना चाहिए लेकिन उस समय उसे आयु का बंद ही नहीं होगा। और मिथ्या दृष्टि, अब मिथ्या दृष्टि का सुनो, मिथ्या दृष्टि जिस समय अत्यंत मंद कसाय में है, अत्यंत बढ़िया कसाय में है, उस समय उस स्वर का वैसा बंद नहीं कर सकता जैसा सम्यक दृष्टि कर पाते हैं। अब जी क्या कमाल है। अब इसमें कोई बुद्धि पर क्या करोगे आप, बोलो क्यों, कि सम्यक दृष्टि को तो पता नहीं है, अभी मेरे को आयु बंद का टाइम आ गया, रुको नमो रिहंताणम नमो, ऐसा तो नहीं करे, तलवार उठा के लड़ रहा है, वो मार काट मचा रहा है, 1000 लोगों को मार डाला आज उसने, अग्निबाण छोड़ के मार डाला, उसी समय आयु बंद आ गया, मैंने टाइम आ गया 8 त्रिभाग में से, आचार्य देखे तो उसे बंद नहीं हुआ। कमाल देखो आप, ये है योग्यता का कमाल। तुम्हें तो खबर भी नहीं पड़ेगी, इसका मतलब एक ही काम बचा, तू त्रिकाली गायक हो जाए, तो हिसाब ही मत लगा 8 कर्मों का और आयु का, किसी का हिसाब मत लगा। कई बार लोगों को टेंशन हो जाती है, पंडित जी क्या पता अपना निकल गया हो तो, बन गया हो तो पंडित जी कैसे पता लगता है वो 8वां त्रिभाग, 8वां त्रिभाग, ऐसे हिसाब उधार मत लगा, सम्यक दर्शन प्रकट का है, ऑटोमेटिक सब काम होने वाला है। अब तो समझ में आ गई बात। योग्यता नियामक कारण है, योग्यता में हेर फेर कोई कर सकता नहीं है। तेरे बहुत उपाय करने से भी खोटी योग्यता नहीं होती और बहुत अच्छे उपाय करने पर भी अच्छा नहीं होता। आप चाहो तो प्रथमान युग के दृष्टांत पढ़ना, इसमें 11 अंगनों पूर्व का पाठी इतना बढ़िया चल रहा था और बताओ हुआ क्या उसके साथ, और अंजन चोर का कितना बुरा चल रहा था पूरी लाइफ और एंड बहुत अच्छा हुआ
बताओ अपन कितने अच्छे जीव है, बोलो अपन रह जाए। और अभी तुम्हें पता लगे ना, एक चलता फिरता एक आदमी आया और सम्यक दर्शन ले गया। कई बार तो यदि मैं डिक्लेयर कर दूँ ना इसको सम्यक दर्शन हो गया, तो आप विश्वास ही नहीं करोगे। क्यों? आपको क्या लगता है ये ऋषभ को सम्यक दर्शन, इतना तो चंचल है, ढंग से बैठता तक तो है ना ही है। तो आपको क्या दिख रहा है इसका ऊपर ऊपर, और आपको क्या लग रहा है हम 50 साल से सुनते हैं, हमें नहीं वो तो ऐसे कैसे होगा। इसलिए मैंने कहा आप धोखे में मत रहना, तत्समय की योग्यता नियामक, तत्समय की, वो आगे पीछे की भी नहीं। इसकी चर्चा पहले कर ली अपन ने, समय तो पूरा हो गया। लेकिन एक बहुत मर्म की बात है, इस पर खूब क्वेश्चन हो रहे होंगे तो उठाना, कल भी प्रश्न उठे लोगों को, उठने ही चाहिए, सोनगढ़ बनना चाहिए इसे, चर्चा हो, प्रवचन हो, उसके बाद आपस में चर्चा होनी चाहिए। आप नहीं उठाओगे तो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। उठानी पड़ेगी, बहुत जरूरी। मेरा तो बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, अल्टीमेट चर्चा है एक्चुअली है। इसके बाद आप बताओ कोई टेंशन रह जाए तो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, बस चलते चलते कहता हूँ, टाइम तो हो गया। चर्चा का विषय वो होता है जो हमें 5 इंद्रिय का विषय गम्य होता है, इसलिए आप उसमें तो फटाफट चर्चा कर लोगे। खाने में, पीने में, उठने में जरा सगवड़ ऐसी वैसी हो जाए, कुछ हो जाए, झट। इस बार संडे को भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। हाँ भाई बोल देना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा पानी तो रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मैंने वहाँ तो पूरा दिमाग चलेगा। और तत्समय की होता अब वो दिखाई नहीं देती। इसलिए एक बार इसको गहराई से विचार करना थोड़ा सा। आगम विरुद्ध एक बात भी नहीं भैया, ध्यान रखना हो। कई लोगों को डर लगता है कि वो फिर स्वच्छंद हो गए तो डरना नहीं, मैं खुद स्वच्छंद नहीं हूँ, होने भी नहीं दूंगा आपको। विचार करना। ओम नमः शिवाय। जय जिनेंद्र, आपके